Jane students, so today I am starting with question number 4 from the chapter Time and Work. What is question number 4? Just see here. क्या है? If 8 men complete a work in 10 days, how many men will complete the work in 40 days? देखिए यहाँ पे दो चीज़ें गिवन हैं, मैन और डेज, ठीक है। तो कहता है कि 8 मैन जो है 10 डेज में करते हैं, तो वैसे आप टेबल बना लोगे। ये लिखा मैंने मैन और इधर लिख दिया बेटा डेज। एक तरफ मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे डेज, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है टेबल बना लोगे। एक तरफ आपने मैन लिख दिया और एक तरफ आपने डेज लिख दिया, ऐसे करके। अब आप देखिए जो आपको गिवन है क्या कहता है, 8 मैन कैन डू इन 10 डेज। 8 मैन कितने दिन में करते हैं? 10 डेज में। तो कहता है हाउ मैनी मैन विल कंप्लीट द वर्क इन 40 डेज। तो कहता है कितने आदमी जो है 40 दिन में करेंगे। ये मैंने डेज के नीचे 40 लिख दिया और मैन के नीचे जो है, अब मेरे को जैसे सपोज करो कि एक्स आदमी उसको 40 डेज में फिनिश करते हैं। 8 आदमी क्या करते हैं उसको 40 डेज में फिनिश करते हैं। तो पहले देखिए जो पहला वाला वो है एरो है, जो पहला वाला एरो है वो तो मैंने हमेशा बताया कि इसकी तरफ लगेगा, ऐसे ऑलवेज x/8 होगा। जिधर एरो है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, x/8। अब यहाँ पे देखिए 10 डेज हैं तो 8 मैन काम करते हैं, ठीक है। अगर 40 डेज हैं तो कितने आदमी काम करेंगे, कम या ज़्यादा? देखिए 8 मैन हैं तो 10 डेज लगते हैं, 8 मैन हैं तो 10 डेज लगते हैं। तो जब 40 दिन लगेंगे तो आदमी कम होंगे कि ज़्यादा, वो हमने यहाँ से करना है, इससे डिसाइड करना है, ठीक है। तो देखिए जब 40 डेज लगेंगे तो आदमी क्या होंगे, कम। और कम क्या होगा, ये एरो 10/40, ठीक है। यहाँ से देखेंगे 10 डेज हैं तो 8 आदमी काम करते हैं, 40 डेज हैं तो कम आदमी काम करेंगे, तो दैट इज 10/40, 10/40। तो देयरफॉर x विल बी, देखो बेटा 8 डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, 8 × 10/40 कितना हो गया 80/40, दैट इज 2 डेज नहीं मैन, 2 मैन। तो कितने आदमी, 2 मैन जो है क्या करेंगे उसको 40 डेज में, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। देखिए राम, रहीम एंड रिकी कैन डू ए वर्क इन 18 डेज, 24 डेज एंड 36 डेज रिस्पेक्टिवली। देखिए राम किसी काम को करता है 18 डेज में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, वर्क डन बाय राम इन 1 डे। देखिए पूरा काम कितने में करता है बेटा वो 18 डेज में, तो एक दिन में कितना करेगा उसका 1/18 पार्ट। इसी तरीके से रहीम 24 में, रहीम इन 24, तो क्या हो जाएगा इसका अपॉन में चला जाएगा 1/24 पार्ट। और तीसरा बंदा है आपका रिक्की, तो रिक्की कितने में करेगा 1/36 पार्ट, ठीक है। ये वर्क डन बाय दिस, वर्क डन बाय रिक्की इन 1 डे, इन 1 डे, इन 1 डे, ठीक है। अब देखिए ये तीनों का एक एक दिन का काम है, ये तीनों का एक एक दिन का काम है। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ़ दे वर्क अल्टरनेटिवली फॉर ईच डे स्टार्टिंग फ्रॉम रिकी एंड रहीम एंड देन। वो कहते हैं कि अगर ये एक एक करके काम करें, पहले एक दिन ये काम करे, फिर दूसरे दिन दूसरा काम करे और तीसरा दिन तीसरा काम करे, तो वर्क कितने दिन में फिनिश होगा। तो अब आप देख लिए कि सीन्स दे वर्क
अल्टरनेटिवली, ठीक है। तो देयरफॉर 1 day वर्क ऑफ ऑल द 3, राम प्लस रहीम प्लस रिक्की, ठीक है। देखो ये कितना होगा। देखो बेटे, अगर ये तीनों एक साथ काम करते तो ऐसा हो जाता, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, अल्टरनेट डे पे काम कर रहे हैं, यानी एक दिन इसका, एक दिन इसका, एक दिन इसका। तो कितने दिन हो गए, 1 1 2 3, तो क्या हो गया, देयरफॉर 3 days वर्क ऑफ राम रहीम एंड रिक्की, क्योंकि एक दिन का ये है, एक दिन का ये है, तो तीनों क्या हो जाएंगे, 1/18, 1/24 और प्लस 1/36। देखिए ना, वो कहता है अगर एक दिन में ये 10 रोटी खाता है, ये 5 रोटी खाता है और ये 6 रोटी खाता है, और अलग अलग दिन खाते हैं, तो तीनों ने कितनी रोटी खाई टोटल, तीनों को टोटल कर दिया यानी 21, और दिन कितने हो गए 1 2 3। तो वैसे ही देयरफॉर 3 days वर्क ऑफ राम रहीम एंड रिक्की कितना आ गया, 1/18 प्लस दिस वन, और यहाँ पे जो है हम लिख सकते हैं नाउ 3 days वर्क ऑफ राम रहीम एंड रिक्की। क्या कर देंगे बेटा, उसको हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लीजिए, कितना 18 24 और 36 का कितना एलसीएम आ जाएगा, 72। कितना आ जाएगा, 72। तो 18 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, 4 × 18 72, 24 × 3 72, और 36 × 2 72। तो कितना आ गया, 4 3 7 प्लस 2 9/72, विच कैन बी रिटन एज व्हाट, 1/8 पार्ट, 1/8 पार्ट, ठीक है, 1/8 पार्ट। अब आप देखिए, ये इनका 3 days का वर्क है, राम रहीम और इसका। अगर मैं ऐसे बात करूं कि इनका एक दिन का काम कितना होगा, तो देयरफॉर 1 day वर्क ऑफ राम प्लस रहीम और प्लस रिक्की, ठीक है ना। देखिए बेटे, अगर 3 दिन में ये लोग जो हैं 30 रोटी खाते हैं, तो एक दिन में कितना खाएंगे, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे ही 1 day वर्क ऑफ राम रहीम ऑफ दिस, 3 का कितना है, 1/8, 1/8। तो ये डिवाइड किससे करेगा, डिवाइड बाई 3। मैंने कहा अगर वो तीनों जो हैं 30 रोटी खाते हैं 3 दिन में, तो एक दिन में कितनी खाएंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये कितना हो गया आपका, देखिए 1/8, डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, और ये हो जाएगा 1/3। तो कितना हो गया, 1 1 1 1/24 पार्ट, ठीक है। तीनों का एक दिन का काम कितना है, 24 पार्ट। देयरफॉर टाइम टेकन बाय दैम। अब जो टाइम टेकन होगा बेटा, वो इसका रेसिप्रोकल होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसको जो है 1 से डिवाइड कर देंगे आप, 1 डिवाइड बाय 1/24, यानी जितना भी यहाँ पे पार्ट्स होगा उस पार्ट को आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर यहाँ पे 1/10 होता तो 1 डिवाइड बाई 1/10, 15 होता तो 1 डिवाइड बाई 1/15। अब यहाँ पे भी प्रॉपर्टी लगाओ, 1, इस 1 के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, 1/1, ठीक है, मल्टीप्लाइड विद, ये सिंपल चेंज आएगा और ये उल्टा हो जाएगा, 24/1। कितना आ गया बेटा, ये 24 × 24 और 1 1 1, दैट इज 24, एंड ये कितना गिवन था, डेज, 24 डेज। तो क्या आंसर आ गया इसका, 24 डेज में जो है उसको फिनिश कर देगा। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या कहता है,
फ्यू वर्कर्स कैन डिग अ ट्रेंच 200 मीटर लॉन्ग, 100 मीटर ब्रॉड एंड 20 मीटर डीप इन 20 डेज। कुछ वर्कर हैं वो क्या करते हैं, किसी ट्रेंच को डिग करते हैं, यानी खाई को खोदते हैं। तो उसका हिसाब किताब क्या है, 200 मीटर लॉन्ग, 100 मीटर ब्रॉड और 20 मीटर डीप इन 20 डेज। सेम वर्कर डिग अनदर ट्रेंच ऑफ 40 मीटर विड्थ 30 मीटर डेप्थ इन 30 डेज। और कुछ वर्कर जो है किसी दूसरी ट्रेंच को डिग करते हैं 40 मीटर विड्थ और 30 मीटर डेप्थ वाली को 30 डेज में। तो कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेंच। देखो खाई है, खाई में लेंथ ब्रेथ हाइट भी होगा। तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट ट्रेंच। देखो बेटे खाई जो है, खाई आपकी क्यूबिडल शेप की होती है, क्यूबाइडल शेप की होती है। जैसे जो है आपने जो है कोई खड्डा देखो आप, जैसे ये रूम ही है, रूम को देखो तो जैसे ऊपर से खोदेंगे तो क्या है, क्यूबाइड शेप है। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट ट्रेंच क्या हो जाएगा, क्यूबाइडल है वो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू, तो हाइट की जगह क्या है यहाँ पे, डेप्थ। हाइट मीन्स हाइट इज हियर डेप्थ। ठीक है, ये मैंने दे दिया वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट ट्रेंच इतना। अब आप देखिए लेंथ यू आर गिवन, कितने देर के बेटे लेंथ, 200 120, 200 100 इंटू 20, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 1 2 4 आ गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये किस में आएगा, मीटर क्यूब में। ठीक है, अच्छा कहते हैं कि फर्स्ट ट्रेंच को जो है कितने में करता है, 20 डेज में। तो ठीक है, अब मैं इसमें वो bना रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए आप, अब दूसरी ट्रेंच का वॉल्यूम है, उसमें क्या है, मेरे को लेंथ पता नहीं है। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया कि लेट द लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेंच इज इक्वल टू एक्स। एक्स ले लो या एल ले लो, क्या ले लो, एल ही ले लेते हैं, चलो एल, एल एल क्या ले ली मैंने, एल। तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ सेकेंड ट्रेंच, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सेकेंड ट्रेंच, तो क्या हो जाएगा बेटा उसका वॉल्यूम भी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू डेप्थ। लेंथ क्या ले ली मैंने उसकी, स्मॉल एल, ब्रेड्थ कितनी देर की है उसमें, 40 मीटर, और ये 30 मीटर। ठीक है, तो इसको देख लो आप कितना हो गया, 40 इंटू 30, 1200 एल, और मीटर मीटर है ये, मीटर स्क्वायर, 1200 एल मीटर स्क्वायर। अब आप देखिए, अब आप इसमें दो कॉलम बना लीजिए, एक तरफ आप लिखो वॉल्यूम और एक तरफ लिखेंगे आप डेज। बाकी हमने सब इकट्ठे कर दिए। तो ये लिखा मैंने, ये लिखा आपने वॉल्यूम और दूसरा लिखा आपने नंबर ऑफ डेज। तो देखिए कितना है बेटे, 1 2 3 4 5, इतना 1 2 3 4 5 मीटर क्यूब। और कितने दिन में, देखिए जो पहला वाला ट्रेंच है उसको करते हैं वो 20 डेज में, इसको कितने दिन में कर रहे हैं बेटा, 20 डेज में। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 20 डेज। और दूसरा देखिए, दूसरा वॉल्यूम देखिए कितना आया, 1200 एल, 1200 एल, और वो हो गया आपका मीटर स्क्वायर। ठीक है, या सिंपली आप 1200 एल, यूनिट लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। और उसको कितने दिन में, सेकेंड ट्रेंच इन 30 डेज, 30 डेज। तो अब आप देखिए कि इसमें करना क्या है आपने। अब इसमें सीधा सीधा क्या होगा बेटा, कि ये जो है, ठीक है, ये वाला जो है, ये जो वॉल्यूम है ये 20 डेज में है। भाई 20 डेज में कितना वॉल्यूम ट्रेवल हुआ, इतना। तो 30 डेज में क्या होगा,
30 डेज में बताओ, 30 डेज में कितना हो जाएगा बेटा? बेटे 20 डेज में इतना वॉल्यूम होता है तो 30 डेज में ज़्यादा होगा ना, तो ज़्यादा कहाँ लगेगा इधर? तो अब क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पे तो लगना ही है, यहाँ पे क्या है, एक क्वांटिटी L है, तो यहाँ तो क्या लगेगा हमेशा नीचे की तरफ, क्या लगेगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया आपका नीचे की तरफ लग गया इसमें, तो कितना हो गया, $1200L, ठीक है, अपॉन 4 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 30/20, 30/20, ठीक है। ये आपका मीटर स्क्वायर में है और ये नीचे वाला मीटर क्यूब में है। ये किस में है, नीचे वाला मीटर क्यूब में, और ये ऊपर वाला किस में है, मीटर स्क्वायर में। तो मैं यहाँ से जो है L की वैल्यू निकाल लूँगा। देखिए राइट साइड में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो 30/20 है ही अपने आप में। यहाँ देखो ये 1200 L के साथ मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड, और ये 4 लाख जो है यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 4 1 2 3 4 5, ठीक है। 30 इंटू दिस 4 लाख डिवाइडेड बाई 20 इंटू 1200, 20 इंटू 1200। अब इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे करते हैं, जस्ट लुक एट दिस कैलकुलेशन। क्या है, L इज इक्वल टू है बेटा, कितना है वहाँ पे, 30 इंटू 4 लाख, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई दिस इज 20 इंटू 1200, 20 इंटू 1200, ठीक है। ये ऊपर वाला मीटर क्यूब है और नीचे वाला मीटर है, इसको भी हम साथ ही साथ लिख के चल रहे हैं। अब आप देखिए सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो ये 2 जीरो इसकी और 1 जीरो इसकी, कितनी हो गई, 3 जीरो। ये 3 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गई, ठीक है। अब मेरे पास बचा क्या है यहाँ पे, 30, नंबर देखिए 30 इंटू 400, 30 इंटू 400 हो गया, नीचे बच गया 2 इंटू 12, 2 इंटू 12। अब आप देखिए यहाँ से वी कैन डू इट, 2 से करो, देखो 2 से कितना हो गया बेटा, 2 1 जा 1, 15, ठीक है। फिर 6 से करो, 6 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, ये आ गया आपका 5 और यहाँ 4 आ गया। तो कितना आ गया L, देखिए लास्ट लाइन देखो क्वेश्चन की, L इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा, ऊपर बचा 5 इंटू 400 और नीचे 4, ऊपर मीटर क्यूब है, नीचे मीटर है, मीटर क्यूब और मीटर है, तो क्या आ जाएगा, ये मीटर स्क्वायर है, मीटर क्यूब है और मीटर स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा सिंपली मीटर 3 पावर 2 माइनस 1, यानी मीटर पावर 1, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, मीटर की पावर 1, मीटर पावर 1 मीन्स सिंपली मीटर। अब आप देख लीजिए 4 से हो गया 100 और ये आ गया 100 इंटू 5, इट मीन्स जो L है दैट इज 5 इंटू 100, दैट इज 500 मीटर। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सेकंड ट्रेंच, दैट इज 500
मीटर। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।